नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचदश पाठ है, 15वां पाठ है, जिसका नाम है प्रहेलिका। इसका मतलब होता है पहेलियां, रिडल्स। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा हैं। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेलियां। पहेलियां सभी भाषाओं में मौजूद हैं। आज हम संस्कृत की पहेलियां पढ़ेंगे। इस पाठ में कुछ श्लोक दे रखे हैं। पहला श्लोक देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। जायते उत्पन्न होता है, कस्मात् यानी किससे। कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है, पहला प्रश्न हो गया। को कौन, हंती मारता है, करिनाम हाथियों के, कुलम कुल को। हाथियों के कुल को या हाथियों के वंश को कौन मारता है, कौन मार सकता है। दो प्रश्न हो गए। किम क्या, कुर्यात करता है, कातरो डरपोक, युद्धे युद्ध में। युद्ध में जो डरपोक व्यक्ति होता है, कायर व्यक्ति होता है, वो क्या करता है। इस श्लोक में तीन प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है हाथियों के कुल को कौन मार सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि युद्ध में जो कायर व्यक्ति है वो क्या करता है। इसके उत्तर नीचे वाली लाइन में दे रखे हैं। पहले का उत्तर है मृगात, मृग से। जो कस्तूरी है वो मृग अर्थात हिरण से उत्पन्न होती है। हिरण की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। दूसरे का उत्तर है सिंह। हाथियों के कुल को कौन मार सकता है, सिंह, शेर। और तीसरे का उत्तर है पलायते, भाग जाता है। जो डरपोक व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, वो युद्ध में क्या करता है, पलायते, भाग जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर, अंतिम की लाइन जो है उसमें तीनों के उत्तर दे रखे हैं। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को सिंह मार सकता है, और डरपोक व्यक्ति युद्ध में भाग जाता है। इस प्रकार से आपका पहला श्लोक पूरा हो गया। अब आगे श्लोक नंबर 2। सीमंतनीसु नारियों में, सीमंतनी का अर्थ होता है नारी, सीमंतनीसु नारियों में का कौन शांता शांत है। नारियों में कौन सबसे शांत है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है राजा कह अभूत गुणोत्तम है। राजा यानी राजा, कह यानी कौन, अभूत यानी हुआ, गुणोत्तम है गुणों में श्रेष्ठ। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ है, प्रश्न नंबर 2। अब तीसरा प्रश्न है विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा, का क्या, सदा हमेशा, वंध्या वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या वंदनीय है, वंदना करने योग्य, पूजा करने योग्य है। अंतिम लाइन में कहा है कि अत्रैव उक्तम न बुध्यते। अत्र एव उक्तम, ये जो शब्द है उसमें तीन शब्द हैं। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, और उक्तम कहा गया है। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है। न बुध्यते लेकिन मालूम नहीं है।
कहने का तात्पर्य ये है कि इनका उत्तर इसी श्लोक में है लेकिन पता नहीं है। अब देखिए इसी श्लोक में पता करते हैं। पहला प्रश्न वापस से देखिए, सीमंतनीसु का शांता, नारियों में कौन सबसे शांत है? तो इसका उत्तर है सीता, जो कि यहीं दिया गया है। देखिए पहला अक्षर सी और यहाँ पर अंत में है ता, तो इसका उत्तर हो गया सीता। नारियों में सबसे शांत है सीता। दूसरा प्रश्न है, राजा कह अभूत गुणोत्तम है, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुए हैं? तो पहला अक्षर रा और अंत में मैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम है। गुणों में श्रेष्ठ राजा है राम। अगला है विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या वंदनीय है? पहला अक्षर वी और अंत का है ध्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या। तो तीनों के उत्तर हमें इसी श्लोक में मिल गए हैं। नारियों में श्रेष्ठ, नारियों में शांत सीता, गुणों में श्रेष्ठ राजा राम, और विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदना करने योग्य विद्या। तीसरा श्लोक देखिए, कम किसको संजगा ने मारा? कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? का कौन शीतल वाहिनी, ठंडी धारा वाली गंगा, अर्थात ठंडी धारा वाली गंगा कौन सी है? के यानी कौन, दार पोषण रतः, दार यानी होती है पत्नी, पोषण रतः पोषण में लगे हुए, कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं? कम किस बलवंतम, बलवान को न नहीं बाधते, बाधा पहुंचाती है, शीतम यानी ठंड, किस बलवान को ठंड बाधा नहीं पहुंचाती है? श्लोक नंबर 3 में 4 प्रश्न हो गए और चारों प्रश्न के उत्तर इसी श्लोक में दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंसम, कंस को। दूसरा है, ठंडी धारा वाली गंगा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी तलवाहिनी, अर्थात काशी की भूमि पर बहने वाली। आगे है, केदार पोषण रतः, के यानी कौन, दार पोषण रतः पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा केदार पोषण रतः। केदार बोलते हैं खेत को, जब के और दार को मिला देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। केदार का मतलब हो जाएगा खेत, पोषण रतः जो पोषण में लगे हुए हैं, जो खेत के कार्य में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पत्नी का पोषण, अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण, पालन पोषण वही व्यक्ति कर सकता है जो खेत के कार्य में लगा हुआ है या फिर किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड बाधा नहीं पहुंचाती है? तो इसका उत्तर होगा कंबलवंतम, अर्थात जिसके पास कंबल है। कम को बलवंतम से मिला देंगे तो उत्तर हो जाएगा कंबलवंतम, अर्थात जिस व्यक्ति के पास कंबल है, अर्थात कुछ ओढ़ने के लिए है, उसको शीत ठंड बाधा नहीं पहुंचाती है। श्लोक नंबर 4, वृक्षाग्रवासी नच पक्षीराज है, त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ है। ये जो श्लोक है इसका आंसर 1 है और ये पूरी एक पहेली है। देखिए इसका अर्थ, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, नच पक्षी राजा है, लेकिन पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है। वृक्ष के ऊपर तो रहता है
लेकिन पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है। नैच शूलपाणी, लेकिन शिवजी नहीं है। शूलपाणी बोलते हैं शिवजी को। 3 आंखों वाला है, 3 नेत्रों वाला है, लेकिन शिवजी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग यानी होते हैं छाल, वस्त्रधारी, वस्त्र को धारण करने वाला, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है। नैच सिद्ध योगी, लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं है, कोई महाराज बाबा जी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल को धारण करने वाला है, अपने अंदर जल को धारण करने वाला है। घटो न मेघ है, घट यानी होता है घड़ा, और मेघ यानी बादल। न तो घड़ा है और न ही बादल है। दोबारा से देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज है, पेड़ के ऊपर रहने वाला है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है। नैच शूलपाणी, लेकिन शिवजी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र पहनता है। नैच सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन, जल को धारण करने वाला है। घटो न मेघ है, न तो घड़ा है और न बादल है। इसका उत्तर होगा नारिकेलम। नारिकेलम का मतलब होता है नारियल। नारियल जो होता है वृक्ष के ऊपर रहता है, लेकिन गरुड़ नहीं है। उसको छीलने के बाद में 3 छेद दिखाई देते हैं, जो इसकी 3 आंखें हैं, लेकिन शिवजी नहीं है। ऊपर छाल के वस्त्र पहनता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जल भी धारण करता है, लेकिन घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। इसका उत्तर है नारिकेलम, अर्थात नारियल। अंतिम और 5वां श्लोक है, भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते, भोजन के अंत में, किम पेयम, क्या पीने योग्य है। भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है या क्या पीना चाहिए। जयंत है कस्य वै सुत है। जयंत है नहीं, जयंत नाम है, कस्य किसका, वै निश्चय ही, सुत है पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी कैसी, विष्णु पदम अर्थात मोक्ष, प्रोक्तम कहा गया है, मोक्ष को किस प्रकार से कहा गया है। दोबारा से देखिए, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है। जयंत किसका पुत्र है और मोक्ष को कैसा कहा गया है। इसके उत्तर नीचे दे रखे हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। पहले का उत्तर हो गया तक्रम। तक्रम यानी होता है छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, इसका उत्तर हो जाएगा शक्रस्य, शक्र का पुत्र है। और विष्णु पदम अर्थात मोक्ष को कैसे कहा गया, दुर्लभम, हर व्यक्ति को मिलने वाला नहीं होता है, इसलिए दुर्लभम, दुर्लभ है। ये हो गए तीनों के उत्तर। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं, आपका होमवर्क शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये अपने आप करना है, अपनी बुक में से श्लोक को देखेंगे और जो श्लोक का भाग नहीं है, खाली जगह दे रखी है, उस खाली जगह में उस श्लोक का अंश आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2, श्लोक अंशान योज्यते, श्लोक के अंशों को जोड़िए। यहाँ पर पहले वाली लाइन दे रखी है और दूसरे वाली लाइन नहीं दे रखी है, तो दूसरे वाली लाइन से आपको मिलान कर देना है। अपनी बुक में से देख करके आप करेंगे। प्रश्न नंबर 3 से देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखते। जो कथन सही है उसके सामने आम लिखना है, जिसका मतलब होता है हाँ।
और जो कथन गलत है उसके सामने न लिखना है, जिसका अर्थ होता है नहीं। पहला है सिंह है कैरणाम कुलम हंति, शेर हाथियों के कुल को मारता है। हाँ मारता है, इसलिए आम लिखा हुआ है। कह देखिए कातरो युद्धे युद्धते, डरपोक युद्ध में युद्ध करता है। इसका उत्तर होगा न। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी जो है वो हिरण से उत्पन्न होती है। इसका उत्तर है आम, ख का आ जाएगा आम। कै मृगात सिंह पलायते, मृग से शेर भागता है। नहीं भागता है, शेर से मृग भागती है। कंस है, कंस ने जघाने मारा कृष्णम, कृष्ण को। कंस ने कृष्ण को मारा नहीं, गलत है। घ जो है इसका उत्तर है न। तक्रम शक्र से दुर्लभम, जो छाछ है वो इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। इसका उत्तर है आम। हाँ। और जयंत है कृष्ण से पुत्रम न, जयंत तो शक्र का पुत्र था। यहां पर आपको इनके लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। कस्तूरी, कस्तूरी जो है स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, पूरा लिख देंगे आप, और एक वचनम। युद्धे, युद्धे जो है नपुंसकलिंग है, सप्तमी है और एक वचनम। सीमंतनीसु, सीमंतनीसु जो है स्त्रीलिंग है, ये भी सप्तमी है और बहुवचन है, बहुवचनम लिखेंगे। बलवंतम, बलवंतम जो है ये है पुल्लिंग, इसमें है द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। शूलपाणी, ये भी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचनम है। सक्रश्य, ये भी पुल्लिंग है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये एक वचन है। प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानी योज्यते। ये विलोम शब्द हैं, ऑपोजिट शब्द हैं, इनको मिलान करना है। जायते म्रियते, जायते यानी उत्पन्न होता है, म्रियते यानी मरता है। जायते को मिलाएंगे म्रियते से। वीरह, वीरह को मिलाएंगे कातरह से। अशांता को मिलाएंगे शांता से। मूर्खई विद्वद्भी। अत्रैव तत्रैव और आगच्छति का होगा पलायते। देखिए समानार्थक पदम चित्वा लिखते, समानार्थक जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको छांट करके लिखना है। करिणाम, इसका हो जाएगा गजानाम। अभूतम अभवत। वंध्या वंदनीया। बुध्यते अवगम्यते। घटे का कुंभय और संजगाने का अमार्यत। कोष्ठक अंतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूर्यते। यहाँ देखिए कहानी है, कौन सी है, प्यासे कौवे की। इसको पूरा करना है। कोष्ठक में जो शब्द दे रखे हैं उनमें उपयुक्त विभक्ति लगानी है। विभक्तियां 7 होती हैं, तो किस शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी उसका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला है आकाश।
तो इसका आ जाएगा आकाशे। यहाँ पर आप लिखेंगे आकाशीय अर्थात आकाश में। यहाँ पर आ जाएगा जलस्य, दूसरे में जलस्य। यहाँ पर आ जाएगा घटे, यहाँ पर आ जाएगा जलम। यहाँ पर आ जाएगा उपलानी, उपलानी। यहाँ पर आ जाएगा घटे, यहाँ पर आ जाएगा घटस्य, और अंत में यहाँ पर आ जाएगा काकह। इस प्रकार से आपका ये अंतिम पाठ पूरा हो गया है। होमवर्क जो आप करेंगे अपनी नोटबुक में करके भेजेंगे, बुक में कोई नहीं भेजेगा।